अवेयर ऑफ कि इनके जो करेक्टर्स हैं आर द सेम और नॉट। आई हैव मेंशन these characters on the board. I am reading it for you all and you have to say yes or no. Do they need food? क्या इनको खाने की जरूरत होती है? Yes. Do they grow? Yes. Grow means बड़े होते हैं। अगर आप एक प्लांट ग्रो करेंगे, आपने इसको सीड पहले जो है वो हार्वेस्ट करते हैं और आफ्टर सम टाइम वो आहिस्ता 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 ग्रो करके एक प्लांट बन जाता है। डू दे मूव? क्या ये मूव कर सकते हैं? यस। डू दे रिप्रोड्यूस? क्या ये अपने जैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं? यस। डू दे डाई आफ्टर सर्टेन टाइम? क्या ये एक खास टाइम के बाद मर जाते हैं? डेफिनेटली। प्लांट्स भी डाई हो जाते हैं और एनिमल्स भी डाई हो जाते हैं। Okay, I hope you get that. Okay, moving towards the next page, number 3, and we have a topic on it. Living things need food, light, water, and air. Living things को जिंदा रहने के लिए food, light, water और air की need होती है. All living things need food to live and grow. Food gives them energy and makes them strong. Plants can make their own food. They get energy from sunlight. This light energy helps plants to convert carbon dioxide and water into food. All organisms need light as a source of energy. Okay, they are saying जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबको जिंदा रहने के लिए और एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है। फूड आप लोग भी इंटेक करते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, आप लोग लंच करते हैं, आप लोग डिनर करते हैं और आप स्नैक्स वगैरह भी लेते रहते हैं, ठीक है। सो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, टू ग्रो, टू हैव एनर्जी। Plants are the living organism that are able to make their own food. किसी से भी फूड नहीं लेते, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन? प्लांट्स। ओके। लाइट सोर्स। सन इज द मेजर और मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। सन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा सोर्स है लाइट का और एनर्जी का। प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द लाइट ऑफ द सन। ओके। Humans and animals depend on plants and other animals to their food. अच्छा, प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स अपना फूड और ह्यूमन बीइंग्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम कुक तो करते हैं बट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमें फ्रूट्स बने हुए मिलते हैं, हमें सीरियल्स बने हुए मिलते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हमें प्लांट्स से मिलती हैं। मीट खाते हैं या एग्स देते हैं, तो मिल्क देते हैं, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सो ऑल द एनिमल्स, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड other animals for their food. Animals and plants need water for their survival. Water is essential for all life of all organisms. The human body uses water to help regulate its temperature and maintain other bodily functions. अच्छा, वाटर भी फूड के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर जो है वो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो परफॉर्म करवाता है। उसके मीडियम में, वाटर के मीडियम में जो है वो परफॉर्म होते हैं। सेकेंडली, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी कभी हॉटनेस हो जाती है बॉडी में, कभी कोल्डनेस हो जाती है, हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है टेम्परेचर की वो भी वाटर करवाता है, ठीक है। वाटर के विदाउट वी आर नॉट एबल टू लिव विदाउट। ओके। Air is also needed by all living things on earth. Humans and animals need oxygen from air for breathing. Air enters the body through nose and mouth and moves into lungs. Plants use carbon dioxide for air to make food. अच्छा, अब देखिए फूड भी इम्पोर्टेंट है, वाटर भी इम्पोर्टेंट है, सो एयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर एबल टू ब्रीथ, सांस लेते हैं हम। सो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दिस टू आर द गैसेस एंड वेयर दे आर इन द एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। सो ऑक्सीजन जो हमें चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स को चाहिए, कहाँ से मिलेगी? एयर से मिलेगी। सो एयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन, एयर जो जिसमें ऑक्सीजन होता है हमारे माउथ और नोज और माउथ से इंटर होकर लंग्स में जाती है और फिर वहाँ पे यूटिलाइज होती है। ओके। Movement and growth. Next topic is movement and growth. Non-living things cannot move their own. Movement is a characteristics of life. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि मार्कर ने खुद ब खुद क्या बाय इट्स ओन सेल्फ मूव नहीं कर सकता क्योंकि इट्स नॉन लिविंग थिंग। तो मूवमेंट जो है वो जस्ट लिविंग थिंग्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बाय इट्स ओन सेल्फ मूव नहीं कर सकते।
One of the key feature of an animal is that it moves. It moves parts of the body when it's open its mouth, bend its neck, or curl its tentacles. Most creatures also move about in their surrounding. They run, walk, jump, hop, crawl, swim, or fly. For example, fish swim, kangaroo and frogs hop, birds fly, humans walks, etc. Okay, so these are the main thing that is going to be explained in it, and I hope you get the lecture. That's all for today. We have some words meaning here: organism, living things, movement, action, growth, development, tentacles, arms, pants, curves, crawl, slither, breathing, inhalation, exhalation. Okay, thank you very much. Revise the lecture and do your homework. Allah Hafiz.